परंतु जो सत्संग हमें मिले उस सत्संग में भगवत कृपा ही छिपी होती है। श्रीमद् भागवत कहती है कि इस समय आप कहीं अन्य जगह क्यों नहीं, कथा में ही क्यों बैठे हैं। मन में आपके प्रश्न हो सकता है कहीं और स्थान पर भी तो हम इस समय बैठे होते, यही क्यों है। वृंदावन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम के इस पवित्र प्रांगण हॉल में ही हम क्यों बैठे हैं, तो इसका सीधा सा उत्तर श्रीमद् भागवत जी देती हैं कि आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप पर श्री राधा रानी और बाकी बिहारी की कृपा बरस रही है। इसलिए मैं यहाँ बैठकर के आपको कथा सुना रहा हूं, तो मेरे ऊपर भी कृपा है। आप बैठकर के कथा सुन रहे हैं तो आप भी कृपा के पात्र हैं। कल आप कथा सुन रहे थे, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवत भजन करने के लिए गए। जिनको उनके गुरुदेव मिले, सबसे पहली कृपा ध्रुव जी के जीवन में आप देखें तो माता की कृपा इनके जीवन में थी। विमाता ने जब ध्रुव जी महाराज को कहा कि तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि शशीरपासन, ये कल कहा था कि यदि तू सिंहासन पर बैठना चाहता है तो पहले नारायण का तप कर, उसके बाद मरना, और मरने के बाद मेरे पेट से तू जन्म लेना, तब इस सिंहासन पर तू बैठने लायक बनेगा। विमाता के कठोर वचन सुनकर के अपनी माता श्री सुनीति के पास गए। सुनीति किसे कहते हैं? सुष्ठु नीति, जो हमें श्रेष्ठ से जोड़े, उत्तम से जोड़े, जो श्रेष्ठ नीति सिखाए, जो शास्त्र से जोड़े, धर्म से जोड़े, सत्य से जोड़े, वो सुनीति। क्योंकि हमारा वेद भी कहता है कि सबसे पहला आशीर्वाद जिस पर माता का होता है, ध्यान रखना उसके जीवन में ही कोई महात्मा उसे प्राप्त हो। महात्मा का अर्थ केवल वेश नहीं, महात्मा का अर्थ होता है जिसकी महान आत्मा है, उस महान से जिसकी आत्मा जुड़ी हुई है, उसे कहते हैं महात्मा। और महात्मा पुरुष का, महत् पुरुष का दर्शन तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो माता की कृपा जिस पर हो उस पर किसी सद्गुरु, किसी महात्मा की कृपा होती है, और जिस पर महात्मा की कृपा हो जाए तो भैया उस पर परमात्मा को भी कृपा करनी ही पड़ती है। ध्रुव जी के जीवन में मां का आशीर्वाद था। पुत्रवती जुवती जब सोई, पुत्रवती वही मां है जिसका पुत्र, जिसकी संतान भगवान का भक्त भी बने। प्रेम से कहो श्री राधे। वो पुत्रवती है। विश्वावसु की बेटी थी, ध्यान से सुनना, ये गंधर्व थे विश्वावसु। इनकी बेटी थी मदालसा जी, और जिनका विवाह ऋतध्वज के साथ हुआ, जो कि शत्रुजित नाम के राजा के
पुत्र थे। उनके साथ महाराज ने मदालसा की शादी की। दोनों का संबंध हुआ। महारानी मदालसा के 3 पुत्र हुए। प्रथम विक्रांत, दूसरा सुबाहु और तीसरा पुत्र हुआ शत्रुमर्दन। ऊपर से कथा कहती है कि मदालसा जी को जब पहला बेटा हुआ जिसका नाम विक्रांत रखा तो जोर से मदालसा हंसी। तो पति ने पूछा क्यों हंसी? कुछ उत्तर नहीं दिया। दूसरा पुत्र सुबाहु हुआ तो फिर हंसी। फिर पति ने पूछा क्यों हंसी? कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरा पुत्र हुआ जब शत्रुमर्दन तो खिलखिलाकर के मदालसा जी हंसती है। तो फिर पति ने पूछा क्यों हंस रही है? पर चुप रही, कुछ बोली नहीं। समय व्यतीत हुआ। बड़ा कथा तो बड़ी विस्तारक है, मैं थोड़ा संक्षिप्त में उसका तात्पर्य आपको बताना चाहता हूं। इस कथा का रहस्य क्या है? तीनों पुत्रों को मदालसा जी ने आत्मज्ञान की शिक्षा दी। जब बचपन में माताएं तो बच्चे को लोरी सुनाती है ना, लेकिन लोरियों के ब्याज से आत्मज्ञान की शिक्षा देती थी। शुद्धोसी, निरंजनोसी, बुद्धोसी। आत्म तत्व का उपदेश माता लोरी गाते समय अपने बच्चों को आत्मज्ञान का उपदेश किया करती थी। लेकिन पति को ये सब बातें थोड़ा अच्छी नहीं लगती। ये क्या बना रही है बच्चों को? लेकिन माँ का सबसे बड़ा फर्ज है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो व्यवहार जगत से, संसार से बच्चों को प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखना, माँ चाहे तो अपने बच्चे को अच्छे रास्ते पर भी डाल सकती है और माँ चाहे तो खोटे रास्ते पर भी डाल सकती है। इसलिए हमारे वेद ने कहा है कि सबसे पहली जो माँ ही गुरु होती है, शिक्षा गुरु माँ होती है। डाकू मानसिंह का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा पहले एक डाकू हुआ। कभी कभी घटनाएं हमें झकझोर देती है, भले प्राचीन बातें हैं, लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो प्रेरक हो जाती हैं। जब इसको फांसी हुई, क्योंकि अनेक हत्याएं की, अनेक लूटपाट की इस डाकू ने, तो इसको फांसी हुई। वो अंतिम इच्छा पूछी गई कि तुम्हारी क्या है? तो उस डाकू मानसिंह ने कहा कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। मां को बुलाया गया, मां सामने खड़ी थी। तो उस डाकू ने माता से कहा, माता मेरे पास आना जरा। पास आ गए, फिर कहा और थोड़ा पास आए। बोले क्या कहना चाहता है? बोले कुछ मैं आपसे कहना चाहता हूं। और थोड़ा पास आके खड़े हो गई। बोले जरा अपना कान मेरी ओर कर। तो उस मां ने जब ऐसे कान किया उस डाकू की ओर, तो जोर से उस डाकू ने अपने मां के कान को काटा, रक्त गिरने। बेटा ये तूने क्या कर दिया? मुझे घायल कर दिया, काट लिया मेरे कान को। तो उस डाकू ने अपनी मां को क्या कहा था? मां, आज तेरे ही सामने, तेरी ही उस गलत शिक्षा से
मैं डाकू बना। जब मैं छोटा था, मैं स्कूल में पढ़ता था, वो डाकू कह रहा है माँ को, तो मैं बच्चों की चीजें चुरा चुरा करके लाता था, पेंसिल, रबर चुरा चुरा करके स्कूल से मैं लाता, तो तू मुझे कभी नहीं डांटती थी, कभी तूने मुझे कभी डांटा नहीं, कभी फटकारा नहीं। और आज चोरी करते 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 माँ मैं इतना बड़ा डाकू बन गया और तेरे सामने ही फांसी के फंदे पर झूल रहा हूं। एक कथा कहती है कि माँ चाहे तो अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे सकती है और माँ चाहे तो बुरा संस्कार भी दे सकती है, क्योंकि पहली गुरु तो माँ है। पर ध्यान रखना, कोई गलत रास्ता हम बच्चों को सिखाएंगे तो उसका पहला परिणाम स्वयं भुगतना पड़ता है। प्रेम से कहिए श्री राधे।